अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि आज की रात हमारे मुआशरे में जो लोग सिर्फ आज की रात को ही शब कद्र मना रहे हैं, आज की रात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ आज की रात को ही शब कद्र मानते हैं। कुछ मस्जिदें हमारे यहाँ ऐसी भी हैं जिसमें सिर्फ 27वीं शब कद्र में जगने को कहा जाता है, 27वीं शब कद्र में इबादत के लिए कहा जाता है, और उसी दिन बाकायदा इबादत और उसी दिन मस्जिदों में इबादत के लिए इंतजाम होते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये सही है या गलत है, या फिर इस बारे में हदीस और कुरान मजीद क्या कहता है। आज हम हदीस और कुरान मजीद की रोशनी में ये जानेंगे कि क्या शब कद्र सिर्फ 27वीं है, यानी लैलतुल कद्र सिर्फ 27वीं है। ये बात कहाँ से आई और लोग सिर्फ 27वीं शब पर ही क्यों फोकस करते हैं। एक बड़ी तादाद सिर्फ और सिर्फ 27वीं शब को ही क्यों इबादत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले मैं आपके सामने वो दलील पेश करूंगी जिसमें 27वीं शब का जिक्र है। उबय इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह की कसम, ये वही रात है, मैं जानता हूँ जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़याम का हुक्म दिया था, और वो 27वीं रात है। तो सबसे पहले हमें 27वीं शब कद्र की दलील मिली कि 27वीं शब कद्र क्या वाकई इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से पता चला कि सहाबी इस बात की गवाही दे रहे हैं और कसम खा के इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से इस बात को कहा, क्या आपके ये लफ्ज हैं, या फिर आपने किसी सहाबी से ऐसा कहा कि सिर्फ 27वीं शब ही शब कद्र है और सिर्फ 27वीं शब ही इबादत करो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो हदीसें साबित हैं जो दोनों ही ऑथेंटिक हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब कद्र लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातों में तलाश करो। और सही बुखारी की दूसरी हदीस की शब कद्र को और नाइट्स में तलाश करो। एक हदीस जिसमें कहा गया है कि शब कद्र को 10 आखिरी रातों में तलाश करो, और दूसरी हदीस जिसमें और नाइट्स पे जोर दिया गया है, लेकिन इबादत करने के लिए और ढूंढने के लिए आखिरी 10 रातों का ही हुक्म है। अब यहाँ पर बात ये है कि 27वीं शब कद्र जिस बात की गवाही सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी है, तो अब इसकी क्या दलील है, उलमाए दीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले इस्लाम में दलीलें किस तरह से ली जाती हैं। उलमाए दीन यानी हमारे दीन के जो उलमा हैं, उनका कहना है सहाबियों की बात को हमें रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि सहाबियों ने जो दीन है वो डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है, या तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते देखा, या फिर उन्होंने ये आपसे सीखा। तो दोनों बात हो गई। 27वीं शब को लेकर कई सहाबियों में इस बात में अपनी राय दी कि वो 27वीं शब को ज्यादा करीब समझते हैं। 27वीं शब उन्हें ज्यादा उम्मीद थी कि आज ही शब कद्र हो सकती है, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की हमें कोई दलील नहीं दी कि 27वीं शब ही असल शब है। तो अब दलील लेने का तरीका देखते हैं
کہ سب سے پہلے جو بات سب سے اہم ہے وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ شب قدر کی رات صرف 27ویں رات ہے۔ تو صحابی کی بات کو ہم رسپیکٹ دیں گے، علماء صحابی کی بات کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اور جہاں پر کئی صحابیوں میں کچھ باتوں کو لے کر اپنی الگ الگ رائے ہوتی ہے، تو وہاں پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا کہا، ہمیں کیا سکھایا۔ تو یہاں پر کچھ علماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سال وہاں پر 27ویں شب کو شب قدر کی امید زیادہ کی گئی ہو، لیکن 27ویں شب ہی شب قدر ہے، ایسی کسی بھی آتھینٹک حدیث سے دلیل نہیں ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا ہو، کسی سے کہا ہو، یا اس بات کو فالو کرنے کا حکم دیا ہو کہ 27ویں رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ آپ کا حکم یہ ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور نائٹس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، لیکن حکم آخری 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔